वर्शिप रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करना, क्योंकि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करते हैं। सो खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह से और सच्चाई से प्रस्तुति करते हैं। और हमने इस बात को सीखा था कि हम अपने माबूद को, अपने खुदा को जिस कदर जानते हैं, हम उस कदर ही प्रस्तुति कर पाते हैं, हम उस कदर ही इबादत कर पाते हैं, उससे आगे नहीं कर पाते। वजह क्या है? एक्सपीरियंस नहीं है। वर्शिप होती क्या है? अगर सादा लफ्जों में इसको कहा जाए, आपकी जिंदगी के अंदर जो वाकयात होते हैं, उसका जो आउटकम है, उसका जो 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 हासिल है, वो वर्शिप कहला सकता है। आपकी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स आई और दुआ के सबब से वो चली गई, आप खुदा के हुजूर झुकते हैं। किसके लिए? शुक्रगुजारी के लिए, इबादत के लिए। हम खुदा के हुजूर इसलिए तो आए हैं कि खुदा की हम्द कर सके, उसकी वर्शिप कर सके, प्रस्तुत कर सके, इबादत कर सके, उसके नाम को जलाल दे सके। आमीन। सो हमारी जिंदगी के अंदर जो वाकयात होते हैं, वो हमें मजबूर करते हैं, या वो हमें उकसाते हैं, या वो हमें तैयार करते हैं कि हम उस खुदा की शुक्रगुजारी करें जिसने हमें उस मुश्किल में से निकाला है। हालेलुया। आसान अगर इसको वर्शिप को किया जाए, जिंदगी के अंदर तजर्बात नहीं है, आप इबादत उस लिहाज से कर पाते हैं जब आप अपनी जिंदगी को सोचते हैं कि खुदा ने मुझे यहां से भी निकाला, यहां से भी निकाला, इस परेशानी से भी निकाला, इस तकलीफ से भी निकाला, तो आप खुदा के हुजूर झुकते हैं और उसकी हम्द करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। जब जब आप सोचते हैं उस वाकया को, तब तब आपको याद आता है कि खुदा ने मुझे बचाया था, खुदा ने मुझे निकाला था, खुदा ने मुझे बरकत बख्शी थी। और जब वो वाकया याद आता है, आप खुदा के हुजूर झुक जाते हैं और उसकी इबादत करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, उसकी प्रस्तुति करते हैं और शुक्रगुजारियां खुदा के हुजूर पेश करते हैं। आमीन। और खुदा क्या करता है? ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करे। क्यों? क्योंकि खुदा रूह है। हालेलुया। सो हम जब रूह में उसकी प्रस्तुति करते हैं, जब हम सच्चाई के साथ प्रस्तुत करते हैं, जब हम अपने हालातों वाकयात को देखते हुए उसकी जय जयकार करते हैं, तो हम उस सच्चाई को खुदा के हुजूर रखते हुए अपनी शुक्रगुजारियां खुदा के हुजूर पेश करते हैं। हालेलुया। और हमने पिछले हफ्ते तकरीबन को 5-6 लोगों का जिक्र भी किया। आज एक और शख्स का जिक्र करेंगे जिसे खुदा ने ढूंढ लिया। हालेलुया। और खुदा ने जब ढूंढा तो कहा, मुझे मेरे दिल के मुआफिक कौन मिला? कौन मिला? दाऊद मिला। आइए हवाला निकालते हैं। हालेलुया। पहला शमूएल 13 बाब। यहां पर भी 2 लोग हैं और दोनों खुदा के चुने हुए लोग हैं। इससे पहले मैं हवाला पढ़ूं। एक शख्सियत कौन है? अगर अब आपका माइंड जो है वो घूमा हो इस जगह पर, एक है शाऊल, जिसे खुदा ने मसा किया है बादशाह होने के लिए, जिसे खुदा ने चुना है कि उसकी कौम को लीड करे, हुकूमत करे। और दूसरी शख्सियत हमें नजर आती है बुजुर्ग दाऊद की। क्या लिखा है 14वीं आयत में? लिखा है, लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम ना रहेगी, क्योंकि खुदावंद ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया है। खुदा से कोई चीज छुपी हुई है? खुदा का तलाश करना क्या है? कोई चीज ऐसी नहीं
जो खुदा से छुपी हुई हो, चाहे वो जाहिरी हो चाहे वो बातनी हो। खुदा दूर ही से हमारे ख्यालों को जान लेता है। वो पहचानता है हम क्या कर रहे हैं, हम कहां रहते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे काम करने के औकात क्या है, सुबह कब उठते हैं, रात को कब सोते हैं, यूं कि हर एक चीज से वो वाकिफ है। तो फिर खुदा क्या कहता है? खुदा ने उसे तलाश कर लिया। वही बात जो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करे। अब जब ये जब हवाला पढ़ते हैं, जब बुजुर्ग सामुएल ने बात की साउल के साथ, तो वो कहता है तेरी सल्तनत कायम ना रहेगी। हुआ क्या? साउल भी तो खुदा का चुना हुआ बंदा था। साउल भी तो वो था जिसे खुदा ने मसा करवाया। साउल तो वही है जिसे खुदा ने कहा कि इसे बादशाह होने के लिए चुन। फिर क्या ऐसी बात हो गई कि खुदा ने कहा कि तेरी सल्तनत अब बाकी नहीं रहेगी, मैं तेरा तख्त किसी दूसरे को देने वाला हूं। दोनों खुदा के चुने हुए लोग हैं, दोनों खुदा की इबादत करने वाले लोग हैं, दोनों खुदा के नाम की जय जयकार करने वाले लोग हैं, दोनों खुदा पर ईमान रखते हैं, दोनों जब कोई काम करते हैं तो खुदा को सामने रखते हैं और खुदा से मदद तलब करते हैं। इसका अगर कॉन्टेक्स्ट देखें या थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो खुदा का बंदा सैमुअल जो है वो लोगों से बात करता है, बनी इस्राएल के साथ। 12वें बाब के आखिरी आयत के अंदर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए बोल देता हूं। वैसे यहां पर हुआ क्या, इस्राएली शर्मिंदा हैं बड़े, और क्या कहते हैं बुजुर्ग सैमुअल से कि हमसे शरारत हुई, गलती हो गई कि हमने खुदा से कहा कि तू हमारे लिए बादशाह चुन। हमने शरारत की और खुदा से कहा कि हमारे लिए बादशाह चुन, और खुदा ने उनकी दुआ को सुना, खुदा ने उनकी इस बात को सुना, खुदा ने उनकी इस जिद को सुना और एक बादशाह मुकर्रर कर दिया। सामुएल क्या कहता है? सामुएल लोगों से कहा खौफ ना करो, ये सब शरारत तो तुमने की है, तो भी खुदावंद की पैरवी से किनारा कशी ना करो, बल्कि अपने सारे दिल से खुदावंद की प्रस्तिश करो। गलती हो गई है, जिद तुम्हारी पूरी हो चुकी हुई है, अब तुम्हें लगता है कि नहीं हम तो वो शरारत कर रहे थे, अब तो हम जो है वो शरारतीपन खुदा को दिखा रहे थे, तो भी खुदा ने तुम्हारी बात को पूरा किया है और तुम्हारे ऊपर बादशाह मुकर्रर किया है। अब खौफ करने की जरूरत नहीं है, खुदा ने तुम्हारी बात को मान लिया। अब करना क्या है? पूरे दिल से उसकी क्या करनी है? प्रस्तिश करनी है। तुम किनारा कशी ना करना, वरना बातल चीजों की पैरवी करने लगोगे जो ना फायदा पहुंचा सकती हैं ना रिहाई दे सकती हैं, इसलिए कि वो सब बातल है, मिट जाने वाली चीजें हैं। जिन चीजों के पीछे तुम भागदौड़ कर रहे हो एक दिन खत्म हो जाएंगी। अगर दिल की तसल्ली चाहते हो, अगर दिल का इत्मीनान चाहते हो, अगर रिहाई चाहते हो, निजात चाहते हो, तो खुदावंद की सच्चे दिल के साथ प्रस्तिश करो। और आगे 23वीं आयत में लिखा है अब रहा मैं, सो खुदा ना करे कि तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज आकर खुदावंद का गुनहगार ठहरूं। जो लीडर होता है, जो लीड कर रहा होता है, खुदा का बंदा क्या कहता है? मेरे लिए ये ना हो कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करना बंद कर दूं। अगर ऐसा करूंगा तो मेरे जिम्मे गुनाह लिखा जाएगा कि मैं इनके लिए दुआ नहीं कर रहा। सो बुजुर्ग क्या करता है? बुजुर्ग सैमुएल उनके लिए दुआ करता है और उनको नसीहत करता है, फकत इतना हो कि जो तुम खुदावंद से डरो और अपने सारे दिल और सच्चाई से उसकी इबादत करो, क्योंकि सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। सो इबादत वो कर सकता है सच्चे दिल के साथ जिसकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम हुए, जिसकी जिंदगी के अंदर खुदा ने काम किए हैं, मुजजात किए हैं, जो खुदा की प्रेजेंस को अपनी जिंदगी के अंदर महसूस करता है, जो खुदा को जानता है, खुदा को पुकारता है, वो खुदा की हम्द करने के लायक है, वो खुदा की प्रस्तिश कर पाता है।
और जो लोग खुदा की प्रेजेंस को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल नहीं करते, उसका डर अपनी जिंदगी के अंदर नहीं रखते, आना जाना बस लगा हुआ है, इससे आगे कुछ नहीं है। इसी वजह से जिंदगी तब्दील नहीं हो पाती। इसी वजह से बाहर जब जाते हैं तो वही कम्युनिटी, वही तरह के लोग, वही गाली गलौज, वही काम जो खुदा को नापसंद है, हमसे सरजद होते हैं। और हमें पता होता है कि यह काम खुदा को पसंद नहीं है, फिर हम कर रहे होते हैं। अगर अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें तो आपकी जिंदगी के अंदर जो मौजज़ात हुए हैं, आपकी जिंदगी जैसे खुदा ने बचाई है, जब आप उसे सोचेंगे तो बाकी चीजें आपको कूड़ा लगेंगी, बाकी चीजें आपको बेअसर लगेंगी। आप खुदा के हुजूर झुक जाएंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। मिसाल के तौर पर हम सबको पता है ये बदन किसने दिया है? खुदावन ने दिया है। तो सिर्फ इस बदन की तरफ देखे तो सारा दिन शुक्रगुजारियां नहीं मौका दिया। खुदावन, मैं चलता हूं तो मेरे घुटने काम करते हैं, हालेलुया। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। खुदा मैं चलता हूं तो मेरे पांव काम करते हैं क्योंकि तूने जोर बख्शा है। खुदावंद मैं खाने पीने के लिए बैठता हूं तो मेरा मुंह रोकता नहीं है मुझे खाने के लिए, अलाउ करता है मेरा बदन। कई लोग ऐसे हैं कि साड़ा जी नहीं करता रोटी खाना, शुक्रगुजारी नहीं कर पाते। लेकिन वो लोग जो जानते हैं, मैंने जैसे पहले कहा, आप जितना जानेंगे उतनी ज्यादा वर्शिप कर पाएंगे। बुजुर्ग दाऊद कहता है, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे, और खुश हो जाता है। एक ईमानदार शख्स, एक दुआ को, एक इबादत करने वाला शख्स खुश होता है जब उसे कहा जाए कि आओ भाई इबादत करने चलते हैं। ये क्वालिटी है एक परस्तार की, एक इबादत गुजार की, कि जब जब उसे पुकारा जाता है आओ भाई दुआ करें, तो सबसे पहले सारे काम छोड़ता है और झुक जाता है दुआ के लिए। क्यों? क्योंकि वो जानता है कामते खुदा करने वाला है, मैं तो एवं टुरदा फिरना। बुजुर्ग दाऊद क्या कहते हैं? जंग मेरी नहीं है। जंग किसकी है? यहोवा की। तो लड़ कौन रहा सी? ज़ाहिरी तौर पर कौन लड़ रहा था? चल फिर तो हम रहे हैं, लेकिन पीछे से जोर कौन लगा रहा है? खुदा लगा रहा है, खुदा बचा रहा है। खुदा ने फरिश्तगान मामूर किए हुए हैं आपको संभालने के लिए, आपको महफूज रखने के लिए। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो गाड़ियों के सामने आपके एक्सीडेंट हो रहे होते हैं, लेकिन आप महफूज जा रहे होते हैं। कभी जुबान से शुक्रगुजारी नहीं, खुदा तेरा शुक्र मैं वहां पर नहीं था। जब आपकी जिंदगी के अंदर यह पता होगा कि मुझे बचाने वाला कौन है, आपके दिल से, आपके होंठों से शुक्रगुजारी कभी खत्म नहीं होगी। आपकी जिंदगी शुक्रगुजारी से भरी हुई होगी। यहां पर क्या हुआ? क्यों ऐसा मसला बन गया? एक ऐसा शख्स जिसे खुदा ने मुकर्रर किया, एक ऐसा शख्स जिसे खुदा ने मसा किया, एक ऐसा शख्स जिसे खुदा ने उठा खड़ा किया ताकि उसकी पसंदीदा कौम की रहनुमाई करे। जब अपना दिमाग खुदा के प्लान्स के अंदर शामिल हो जाता है, अपनी सोचे खुदा के अंदर शामिल हो जाती हैं, उसके प्लान्स के अंदर शामिल इंसान करता है, तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। यहां तीसरे बाब के अंदर क्या लिखा हुआ है? यहां पर बुजुर्ग सैमुअल ने इनको कहा कि वहां रुके रहना, मैं 7 दिन के बाद आऊंगा। पैगाम मिल गया। अब जो वहां पर क्राइटेरिया जो है, वहां के जो रस्म है, या यूं कह ले कि जो कायदा कानून ये है कि खुदा का खादम आएगा, दुआ करेगा, तब सोख्तनी कुर्बानी खुदा के हुजूर गुजारनी जाएगी। और जब खुदा के हुजूर सोख्तनी कुर्बानी गुजारनी जाए तो खुदा उससे, उसकी राहत अंगेज खुशबू से खुश होता है, उसे पसंद आती है। इसने क्या किया? 11वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं थोड़ा पीछे पढ़ दूं तो अच्छा है। लिखा 8वें बाब के अंदर, और वह वहां 7 दिन सैमुअल के मुकर्रर वक्त के मुताबिक ठहरा रहा, पर सैमुअल जिलजाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर हो गए। तब साउल ने सोख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियों को तब साउल ने कहा कि सोख्तनी कुर्बानी
और सलामती की कुर्बानियों को मेरे पास लाओ। सो उसने सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी, और जो ही वो सोख्तनी कुर्बानी गुजरान चुका तो क्या देखता है कि सैमुअल आ पहुंचा और साउल उसके इस्तकबाल को निकला ताकि उसे सलाम करे। प्रॉब्लम क्या है भाई? खुदा के हुजूर कुर्बानी तो चढ़ानी है, एक मुकर्रर शख्स हूं मैं, मसा की शख्स हूं, तो क्यों ना खुदा के हुजूर मैं कुर्बानी दूं, सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाऊं, सलामती की कुर्बानियां चढ़ाऊं? खुदा मेरी कुर्बानी नहीं कबूल करेगा। जब आप कायदे से बाहर निकलते हैं तो प्रॉब्लम्स के अंदर फंस जाते हैं। इबादत ही करने आए हम। ओ करे मैं करा, खुदा ओदी भी तो सुनता, मेरी भी सुनता है। हाँ सुनता है, खुदा को हम कैद नहीं कर सकते कि ओदी सुनता है बस। खुदा सुनता है, लेकिन खुदा एक तरतीब का खुदा है। खुदा ने जो कानून मुकर्रर किए होते हैं उस वक़्त के लिए, उन कानूनों को फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। अब यहां पर हुआ क्या, जब साउल आ गया तो सैमुअल ने पूछा उसे, जब सैमुअल आया, लिखा सैमुअल ने पूछा तूने क्या किया? साउल ने जवाब दिया, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो गए तो ठहराए हुए दिनों के अंदर नहीं आया और फिलिस्ती मिकमास में जमा हो गए, तो मैंने सोचा, आहा, खुदावंद के ममसू, खुदा के खादम, मैंने सोचा है। क्या सोचा है मैंने सोचा कि फिलिस्ती जिलजाल में मुझ पर आ पड़ेंगे। किधर गया ईमान जो खुदा बचाने वाला है? कि खुदा सोख्तनी कुर्बानियां तो अलावा नहीं बचाएगा। मैंने सोचा कि फिलिस्ती जिलजाल में मुझ पर आ पड़ेंगे, और मैंने खुदावंद के करम के लिए अब तक दुआ भी नहीं की है, इसलिए मैंने मजबूर होकर सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाई। ईमान आपको गलत कामों के लिए मजबूर नहीं करता कभी भी। आप अपने आप को मजबूर करते हैं ताकि आप खुदा के ठहराए हुए कानून के खिलाफ जाकर काम करें। अपने रूहानी जोश के अंदर, रूहानी जोश समझते हैं, अपने रूहानी जोश के अंदर जो दिल चाहे, कोई नहीं खुदा दा रहम मेरे ते है, मैं जो करूंगा खुदा उन्हें पसंद कर लेगा, मैं जो करूंगा खुदा उसे कबूल करेगा। हुआ क्या, यहां पर आगे लिखा क्या है, सैमुअल ने साउल से कहा तूने बेवकूफी की है। 13वीं आयत, तूने बेवकूफी की, तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इस्राएल में हमेशा कायम रखता। उसी वक्त खुदा ने कलाम किया बुजुर्ग सैमुअल से, और उसके जुबान पर किसका नाम आता है? बुजुर्ग दाऊद का। गो के यहां नाम नहीं लिया गया, लेकिन उसे पता था कि एक शख्स चुन लिया गया है जो कि खुदा के दिल के मुताबिक है, और उसे मैंने तलाश नहीं किया, खुदा ने उसे तलाश कर लिया। हालेलुया। जब आप खुदा की हजूरी में झुकते हैं तो सच्चाई से प्रस्तिश करें, पूरे दिल से प्रस्तिश करें। मत देखें कि आसपास कौन खड़ा है। आपका ताल्लुक, आपका ध्यान खुदा की तरफ हो। यहां पे प्रस्तिश के दरमियान ज्यादा लोग खड़े रहते हैं, कुछ बैठे रहते हैं। हम सब यंगस्टर हैं। हम सब में से ओल्ड एज कौन है? ज्यादा उम्र किसकी होगी? भाई साहब तुसी सब तो लाला जी दे भी है। खड़े होकर प्रस्तिश करते हैं। हमारी टांगों को क्या है? जब हम खुदा की हजूरी में हैं तो ये जो टांगे दी है ना खुदा ने, इसके अंदर ताकत भरी है। इस ताकत को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। ये जो जुबान खुदा ने दी है, बोलने के लिए दी है, ये जो खूबसूरत आवाज खुदा ने दी है, खुदा की प्रस्तुति के लिए दी है, ये जो सांसें दी है, खुदा के नाम को जलाल देने के लिए दी गई हैं। बड़े शौक से हम ये वर्स कोड करते हैं कि जान देने तक वफादार रहा तो मैं तुझे जिंदगी का। हम 1 घंटा खड़ा होना, हमें लगता है कि पता नहीं कितना थक गए, कितना हम थक गए। जब आप खुदा के हजूर आते हैं तो भूल जाएं सब कुछ, सिर्फ खुदा को याद रखें।
खुदा आपकी दुआओं को जानता है जो आपने अभी तक की भी नहीं है। खुदा उनको भी जानता है जो आपके दिल के अंदर मौजूद हैं। ऐसी क्या वजह थी कि दाऊद खुदा को पसंद आ गया? उसके अंदर अनशेकेबल फेथ, ऐसा ईमान जो डगमगाता नहीं है हालात को देखकर। ऐसा ईमान है उसके अंदर जो सामने दुश्मन को देख के घबराता नहीं है। वो कहता है तू तो मेरे सामने जो तलवार और भाले और बर्छी लेकर आया है, लेकिन मैं इस्राएल के खुदा के नाम से आया हूं और वही तुझे आज मेरे हाथों में सौंप देगा। हालेलुया। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैंने पता था, नहीं पता। यहां से मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी जुबानों से इकरार करें। मेरा ईमान है कि आप सबको ये स्टोरी तो हम बचपन से संडे स्कूल से सीखते आ रहे हैं और इसी रटी हुई है। आपको पता है जब हम दुआ कर रहे हैं, खुदाया आज तेरे खादम में से तेरा कलाम जब खुदा बोले तो वो नहीं तेरा पाक रूह बोले। आप जानते हैं कि खुदा बोलता है, और जब खुदा बुलाए तो हम क्यों ना बोले। हालेलुया, हालेलुया। ये स्पेशल मसा रहता है जब खुदा कलाम कर रहा होता है। आप अपनी जुबानों को इस्तेमाल करें, खुदा आपकी जुबानों को मुबारक ठहरा देगा। हम दुआ करते हैं खुदा मुझे पाक और साफ कर। जब आप जानेंगे कि आप तो पहले ही पाक हुए हैं यीशु मसीह के खून के अंदर, कौन सी पकीजगी है जो मांगते हैं? यीशु मसीह का खून हमें रास्तबाज ठहराता है, हमें पाक ठहराता है। और जब हम पाक हैं और हमें यकीन है कि यीशु मसीह के खून से हम धुले हुए हैं, तो क्यों ना हम इस बात का इकरार करें और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। अब जब हम खुदा के हुजूर आ गए और हम बुजुर्ग दाऊद के बारे में अब सीख रहे हैं, और क्या चीज ऐसी होगी उसके अंदर जिसे मजबूत करती है, जिसे मजबूर करती है, जिसे आमादा करती है वर्शिप के लिए। उसकी जिंदगी के अंदर हुए मौजज़ात। वो कहता है मेरी भेड़ को अगर कोई रीछ ले जाता था, कोई शेर ले जाता, तो मैं पीछे भागता था और मैं उसकी दाढ़ी खींच लेता था। मैं उसके मुंह को फाड़ के उसके अंदर से क्या करता था, अपनी भेड़ को बाहर निकाल लेता था। जब आप प्रॉब्लम्स के अंदर हों, हम सब जो जिंदा हैं, जो इस फिजिकली तौर पर हम जिंदा हैं, रूहानी तौर पर भी यीशु मसीह के पे ईमान रखने की वजह से हम जिंदा हैं। जब हम मुश्किलात के अंदर फंसते हैं तो हम किन को याद करते हैं, किसको याद करते हैं, या हमारा ध्यान किसकी तरफ जाता है? खुदावंद की तरफ। और यकीन जानो टेस्ट नहीं है ये आपका। अब हम खुदावंद की हुजूरी में आप बोलेंगे तो बरकतें दुगनी तिगनी मिलती हैं। आप परेशानी में कभी नहीं फंसते हैं ना? कभी जॉब की प्रॉब्लम है, कभी बिजनेस की प्रॉब्लम है, कभी यार बाप तो ना खुश है, कभी छुट्टी की वजह से प्रॉब्लम के अंदर है, कभी रिलेशनशिप की वजह से प्रॉब्लम के अंदर है, कभी रूहानी बोझ को लेकर हम परेशान हो जाते हैं। जब हम परेशानी उस सिचुएशन के अंदर होते हैं, अपने आप को सोचिए, दूसरे की तरफ ना देखिए, सिर्फ अपने माइंड में अपने आप को इमेजिन कीजिए 2-4 मिनट। और जब हम परेशानी के अंदर फंस गए तो हम क्या करते हैं? मशवरा करते हैं, दुआ करते हैं। और हकीकत यह है कि हम लोगों की तरफ पहले बढ़ जाते हैं। हम में से कई हैं, सब नहीं। जब एक ईमानदार मुश्किल के अंदर फंस जाता है, जब हम फंस जाते हैं तकलीफ के अंदर, हमारा ध्यान खुदा की तरफ लगे। बुजुर्ग दाऊद क्या कहते हैं? मेरी कुम्मत कहां से आएगी, मेरी मदद कहां से आएगी? आसमान से, खुदावंद से आएगी।
मेरा गुजर का मौत के साया की वादी में से हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। खुदा तू मेरे साथ है, तू मुझे बचाने वाला है, तू मुझे छुड़ाने वाला है। जितना जानेंगे उतनी वर्शिप ज्यादा कर पाएंगे। हालेलुया। अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। जब ऐसे हालात सिचुएशन बन जाती है तो क्या हम बुजुर्ग दाऊद की तरह ऐसे हैं कि खुदा हमें ढूंढ ले, खुदा हमें तलाश कर ले? अगर खुदा ने तलाश कर लिया है तो अपने आप को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। जिस जगह मौका मिलता है वो मौका जाया ना कीजिए। जिस जगह आप खड़े हैं, अपनी जॉब पर हैं, अपनी साइट पर जहां पर आप काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस प्लेस के ऊपर हैं, अपनी फैमिली के अंदर हैं, कोई जगह ऐसी खाली ना रहे जहां खुदा के नाम को जलाल ना मिले। हालेलुया। तो फिर खुदा क्या कहता है, मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं वो मुझे पुकारेंगे और मैं उन्हें जवाब दूंगा। हालेलुया। कैसी खूबसूरत बात है। खुदा इबादत गुजारों के ऊपर अपनी नजर करम रखता है और उसके फरिश्तगान उसे चौगिर्द संभाल के रखते हैं। आमीन।